बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने जहां भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम कर रखी हैं, दुबई एयर शो के अंदर जो कुछ भारतीय तिजाज तैयारों के साथ हुआ और उसके बाद जो भारतीय नेवी के अफसरान हैं उन्होंने पाकिस्तान के थंडर तैयारे के साथ, जो कि ब्लॉक 3 जंगी तैयारा वहां पे डिस्प्ले किया गया था, उसके साथ तस्वीरें बनाई, तो वो तस्वीरें बनवानी उनको महंगी पड़ गई। इस वक्त भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर क्या महाज गर्म हो चुका है, जबकि मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन इन नेवी अफसरान के खिलाफ ले लिया है। वो क्या है, इसकी ताजा तरीन अपडेट। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि भारतीय फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय जो है उन्होंने सामने बिठाकर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी मंजी ठोकी है, यूं उनके तारीख साज इंसल्ट की है, जिसके बाद जो है वो भारतीय मीडिया के ऊपर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसकी ताजा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो भारत के हवाले से बड़ी पैथेटिक हो चुकी है। भारत जो है इस वक्त सिर्फ अपने बाल नोच रहा है, जो कुछ इसके साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कर दिया है। सूरत हाल ये है नाज़रीन के भारत के जो तिजाज तैयारे जिस तरह से दुबई एयर शो के अंदर लीक हुए, उस पर भारतीय अवाम जो है नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही है कि इंटरनेशनल सतह पे अगर आप अपने तैयारों को भेजते हैं और वो कैपेबल ही नहीं है, प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, वहां पे उनका एक पुरानी मोटरसाइकिल की तरह तेल लीक होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो भारत की नाक कटवा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ जो गोदी मीडिया है वो तो कहते हैं वो देखें जनाब, हमारी तो परवाजें ऐसी कमाल की हो रही हैं कि दुनिया जो है वो ये इस तिजाज के पीछे पड़ गई। तो नाज़रीन, ये जो समोसा टाइप का तैयारा है इसको खुद भारतीय एयरफोर्स जो है वो उड़ाने से गुरेज करती है। सूरत हाल ये नाज़रीन के आधे घंटे से ज्यादा ये तैयारा जो है वो परवाज नहीं कर सकता और खुद जो इंडियन एयरफोर्स है उनके ऑफिसर्स इस बात का एतराफ कर चुके हैं। जबकि जो ब्लॉक जो नया लेटेस्ट तैयारा है जो तिजास है वो देने के हवाले से इन्होंने वादा कर रखा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से उसके इंजन जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वो वैसे ही प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त बंद हुआ पड़ा है, बल्कि यूं कह लीजिए बड़ा स्लो है। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक तो टेस्टेड इन वॉर भारत के खिलाफ होकर, और उसके बाद जिस तरह से दुबई के जो एयर शो है जहां पे इस तरह के खतरनाक तरीन मिसाइल यानी CM-400 है वो साथ लगा हुआ, PL-15 लगा हुआ है, और उसके बाद जो उसके रेडार है आइसा रेडार और ऐसे जदीद किस्म के एविनिक्स उसके अंदर ऐड है कि पूरी दुनिया उसकी तवज्जो उसकी जानिब तवज्जो कर रही है। और तो और नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को टीज करने के लिए जो वहां पे आने वाले लोग हैं उनको चाय भी पेश की और फैंटेस्टिक टी जो है वो दी। और तो और नाज़रीन, जो भारतीय नेवी के अफसरान हैं उन्होंने आके जो है वो उसको विजिट किया, देखा, और उसके बाद वहां पे तिजास को छोड़कर उन्होंने अपने पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें बनवाई। और पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वहां पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया, जो कि एक प्रोफेशनलिज्म की मिसाल है कि एक प्रोफेशनल होने के हवाले से कि आप के पास आए विजिटर्स, वो चाहे कोई भी है तो आप उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। बहरहाल उन्होंने चाय नहीं पी थी, तो चाय अभिनंदन नहीं पी है। और ये नाज़रीन अब हुआ यह है कि भारत के अंदर को हराम बचा हुआ है कि वो जी भारतीय नेवी के अफसरान जो हैं उन्होंने वहां पे जाके थंडर के साथ तस्वीरें क्यों बनवाई हैं। और नाज़रीन, इस शाहकार को देखने के लिए तो पूरी दुनिया आ रही थी, एक दिन में 11,000 बंदा थंडर को देखने आया, तो वहां पे वो बेचारे भी आ गए, उन्होंने फोटोज बनवा ली। फोटोज बनवाना महंगा पड़ गया और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है और फिलहाल उन्हें जो ड्यूटी है उसे डिसमिस कर दिया गया। ये नाज़रीन बहुत बड़ा आप यूं कह लीजिए कि जहनी मरीज होने और पाकिस्तान के खिलाफ जो इनके अंदर बुग्स भरा हुआ है उसकी मिसाल है कि ये अब अपने जो लोग हैं उनको से तस्वीरें बनवाने से भी इन्होंने उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च कर दी है।
यही नहीं नाज़रीन, और भी बहुत सारी इस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं सामने। दूसरी जानिब जो ऐश्वर्या राय हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद है एक्टिंग के हवाले से, तो ऐश्वर्या राय फिल्म स्टार जो हैं उन्होंने एक जगह पे बैठे हुए उसने नरेंद्र मोदी से सवालात, और बड़े कड़े और बड़े सख्त किस्म के सवालात हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि भिगो भिगो के जूते मारने वाले सवालात हैं, जिसमें जो ऐश्वर्या राय हैं उन्होंने पूछा कि हमारे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए, हमारे राफेल तैयारे तबाह हुए, हमारे दूसरे जो तैयारे तबाह हुए हैं, उनका कौम जो है वो जवाब मांग रही है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? डोनाल्ड ट्रंप हमें जगह जगह पे जलील कर रहा है। तो नाज़रीन, उस वक्त नरेंद्र मोदी की हालत देखने वाली थी, लेकिन नाज़रीन जो भारतीय मीडिया है वो इस वीडियो को फैब्रिकेटेड साबित करने पे तुला हुआ है कि ये AI जनरेटेड है और इसमें इस तरह की कोई चीज हुई ही नहीं। वैसे अगर फर्ज करें कि कोई सवालात ऐश्वर्या राय ने, मैं चले फॉर द टाइम हम समझ लेते हैं जी कि वो AI जनरेटेड है, जिसमें ऐश्वर्या राय पूछ रही हैं कि CM जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हमें ये बताएं कि ये इस तरह से ये जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान जो है वो क्यों नहीं भारतीय कौम को बताया जा रहा? तो इसमें गलत क्या है? वैसे ये सवाल तो हर भारतीय पूछ रहा है, खुद जो है वो तजिया निगार हर प्रोग्राम के अंदर पूछ रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि अगर नुकसान हुआ है तो उसको खुले दिल से माने, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप आलमी मीडिया के सामने अपने राफेल तैयारे जो हैं उनको काउंट करवा दें कि जी आपके पास पूरे हैं। लेकिन नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि मई से लेकर अभी तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो बार बार, अभी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी उन्होंने सामने बिठा के सारी स्टोरी सुनाई है कि किस तरह से इनको मैंने कहा जी कि तुम दो एटमी ताकतें हो, और अगर तुम लोगों ने जो है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया, जंग जो है इसको आगे जारी रखा, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस इत्तला थी कि पाकिस्तान भी अटैक करने जा रहा है, भारत के ब्राह्मोस मिसाइलों के जखीरे के ऊपर पाकिस्तान ने मिसाइल मारा था, वहां पे तबाही मची, और वहां पे चूंकि वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये वहां पे ताबकारी भी उसी इलाके के अंदर फैली। तो अब जो है उसने उसे बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो भी जवाब देगा, तो जिसके बाद उन्होंने जंगबंदी तो करवाई, लेकिन उसने सारी स्टोरी बता दी कि मोदी ने मुझे फोन किया और उसने कहा जी हम अब मजीद जो है वो जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाओ, गारंटी जो है वो दी गई। तो ये नाज़रीन स्टोरी जो है वो अब बता रहे हैं, और उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई। तो मोदी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब पाकिस्तान के खिलाफ गिदड़ भभकिया मारना जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, कुछ भी नहीं है नाज़रीन कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ करने की, इनकी जरूरत ही नहीं है जो कुछ इनके साथ हुआ है। और अब जिस तरह से आपने देखा कि जैसलमेर के अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 58 किलोमीटर का जो फासला है, वहां पर मौजूद इनका ड्रोन वो आके तबाह होता है, और बगैर किसी हमले के बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से उनका GPS सिस्टम जो है वो जैम कर दिया गया। और तो और नाज़रीन, एक और जो वीडियो जारी की गई जिसमें पाकिस्तान के एक हैकर ने, जो भारतीय एंकर थे, वो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या मुखलिसात मुंह से निकाल रहे थे, तो वो बच्चा जो है वो नौजवान, उसने फौरी तौर पे जो इंडियन टीवी है उसको हैक किया, उस वीडियो को, और उस दौरान जो है वो एक पर्शियन नगमा है वो साथ लगा दिया वो वतन के हवाले से, और साथ जो है वो पाकिस्तान का झंडा वो इंडियन टीवी चैनल के ऊपर चलना शुरू हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान जो है वो किस किस्म की जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है भारत के खिलाफ, और भारत जो है वो अपने ड्रोन्स और ये कुछ भी आप लेके आओगे, अब की बार आपको इससे बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। और खुद जो है इनके जो दिफाई तजरकार हैं परवीज समानी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो तो पहले से बहुत ज्यादा, और उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है, भारत के पास वो पूरे हथियार ही नहीं है। अगर ये मल्टी फ्रंट खुल के इसके लिए, जैसे इंडिया है वो लद्दाख से दाखिल हो गया, बांग्लादेश ने चिकन नेक पे अटैक कर दिया, तो भारत पाकिस्तान के साथ कैसे एंगेज कर सकता है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान ने इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, लिहाजा बेहतर यही है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात लेके चलो, जंग की तरफ ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।